हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करिए, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को चलने का? जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे मां गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, मां गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गूठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब गुरुजी ने पूछा कि तुमने मंत्र दिया? नहीं। तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हक है कि बेलपत्र का पत्र तोड़ो? शिव महापुराण की कथा तो कितनी बड़ी बात कहती है, बेल पत्र के पत्र को सीधे पेड़ में से तोड़ कर लेकर आना चाहिए। बेल पत्र की डंडी, कई माताओं की, कई भाइयों की आदत होती है, बड़ी सी डंडी होती है, उसको वहां से काट लिया, तोड़ लिया, पूरी की पूरी डंडी तोड़ कर लिया है, फिर घर पर आकर उसमें से पत्तियां तोड़ ली, जो डंडी थी उसको पटक दिया। ना ना ना, ये गलत, ये गलत। वृक्ष से पत्तों को निमंत्रण देकर फिर तोड़ा जाता, और फिर लेकर आकर दूठी तोड़ते समय भी शिव मंत्र को दिया जाता। कुछ नियम है बेलपत्र के भी, उसको धारण करना चाहिए। कुछ जैसे डॉक्टर की गोली खाने के भी नियम होते हैं। डॉक्टर साहब लिखते हैं कि सुबह ये गोली लेना, शाम को ये लेना, ये भोजन के पहले लेना, ये भोजन के बाद लेना, और सुनो इसको गर्म दूध से ले लेना, इसको पानी से ले लेना। अब मालूम पड़े तुमने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, कहाँ मेरा टाइम बर्बाद करूँगी, सुबह लो, शाम को लो, दोपहर में लो, तो तुमने सारी गोली एक साथ खा गई और फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब मेरे को तो आराम ही नहीं लग रहा, मैंने 3 बार 15 दिन से गोली खा रही हूँ, 10 दिन से गोली खा रही हूँ। डॉक्टर साहब ने पूछा गोली खा रही हो तो क्या तुमने नियम धारण करा? हाँ, क्या क्या नियम धारण करा? सुबह की गोली सुबह खाई, भूखे पेट की भूखे पेट खाई, भोजन के बाद की भोजन के बाद खाई? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास समय नहीं रहता, इसलिए सारी की सारी एक साथ खा गई। डॉक्टर ने कहा इसीलिए तो दवाई असर नहीं कर रही है। दवाई खाने का भी तरीका होता है। आवाज सेट नहीं है भाई। दवाई खाने का भी तरीका होता है। दवाई को खाने का भी एक तरीका है। उस दवाई को खाओगे, आनंद पाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, रोग मुक्त हो जाएगा। तो दवाई के खाने का भी तरीका है। उसी तरह गुरु कह रहे हैं, संत ने कहा कि तुमने गलती करी, तुमने करी। पहले मंत्र दो, फिर से बोलो, पहले मंत्र, फिर निमंत्रण, फिर दूठी तोड़ते समय फिर मंत्र, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर मंत्र के बाद निमंत्रण दो। माँ पा, हे माँ गौरा, साथ में बोलो, हे माँ गोरा, हे माँ पार्वती, चलिए आपको देव अधिदेव महादेव बुला रहे हैं मेरे दुख को काटने के लिए, कष्ट को मिटाने के लिए, तकलीफों को मिटाने के लिए। माँ आपको शिव ने याद किया है। पत्र लेकर फिर शिव के पास चले।
लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। चलो मां, क्या तुमने निमंत्रण दिया? नहीं। क्या तुमने मंत्र दिया? नहीं। तब संत को क्रोध आया। संत ने कहा, बेटा ऐ शिवानंद, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र को लेकर मत आना, ऐसे कभी बेलपत्र। ठीक है प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करिएगा। आप जब कृपा करेंगे, जब दया करेंगे, जब मेरा बाबा करुणा करेगा, दया करेगा, तब मैं फिर पुनः बेलपत्र को लेकर फिर पुनः। अब शिवानंद जैसे संत ने बताया था वैसे की वैसे ही कहने लगे। अब उसका फल संत को नहीं मिल रहा, उसका फल शिवानंद को मिलेगा। समय आया, 2 महीना चतुर्मास के निकल गए और 2 महीना निकलने के बाद आज संत बैठे थे, तप की मुद्रा में शिव की आराधना कर रहे थे। आंखों से नीर बह रहा था संत के, अश्रु। शिवानंद ने पूछा, गुरुदेव आपकी आंखों से आंसू बह रहा है, नेत्रों से नीर बह रहा है? मेरे भाई, जिससे प्रेम करो, जिसको अपना मानो, और अगर उसी की जिंदगी में दुख आने वाला हो और आपको मालूम पड़ जाए कि जिंदगी में ये तकलीफ आ रही है उसके, तो नैनों से नीर बहने लगता है, आंसू। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सो कल्याणी, ऋषिकेश, अनर्थ है, लाड़गांव रोड, बेजापुर से हूँ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम सो कल्याणी, ऋषिकेश, अनर्थ है, लाड़गांव रोड, बेजापुर से हूँ। मैं 12 वर्षों से चक्कर आना, बेहोश हो जाना, सिर दर्द होना और फिट की बीमारी से परेशान थी। 12 साल से मुझे फिट की बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी, सिर दर्द होता था, बेहोश हो जाती थी, चक्कर आता था। 12 साल से ये तकलीफ भोग रही थी। 3 बार सीटी स्कैन करवाया, लेकिन उसमें भी कुछ हल निकल कर नहीं आया। एक दिन मेरी माँ ने आपकी शिव कथा सुनकर मुझे भी 1 लोटे जल महादेव पर चढ़ाने का कहा। अब मैं 2 साल से बाबा को जल चढ़ा रही हूँ, 2 साल से शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रही हूँ, बाबा की पंडाल में कथा सुनती हूँ, और आज बाबा की कृपा से 2 साल में मुझे एक भी फिट का दौरा नहीं आया और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरी फिट की बीमारी जो चल रही थी 12 साल से, वो 2 साल से बंद। हमारे बीच में माननीय राज्य मंत्री श्री अब्दुल सत्तार जी साहब पधारे हैं। मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। साधुता जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में आपका आगमन हुआ, श्री अब्दुल सत्तार जी साहब, जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
12 साल से फिट की बीमारी थी और 2 साल से बाबा की कृपा से फिट की बीमारी समाप्त हुई है। गोली दवाई सब बंद। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती हेमवती हनुमंत कुम्हार, पूना से कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग मेरा मोबाइल नंबर ये श्रीमती हेमावती हनुमंत कुम्हार, पूना से कातराज। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मैं बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर में आई हूँ। ओमकारेश्वर शिव महापुराण की कथा को अपनी माताजी को श्रीमती गंगाबाई एरप्पा कुम्हार, तालुका आलंद, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक से, इनको स्तन का कैंसर हो गया था। 200 ग्राम की गांठ थी। उनकी बेटी मेरी माँ को पुणे में लेकर आई। रूबी हॉस्पिटल में बताया तो डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बाद में ऑपरेशन करने का बोल दिया। तब हमारे मन में आया कैसे कराएं। मैंने आपका शिव महापुराण कथा सुनना प्रारंभ करा। 1 लोटा जल लेकर आती, बेलपत्र चढ़ा हुआ किया। तब मेरी माँ का स्तन का 200 ग्राम गांठ कम हो गया। 3 महीने लगातार शिवजी की सेवा किया। 3 महीने के अंदर डॉक्टर को बताया तो गठान पूरी गल चुकी थी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया और कैंसर की रिपोर्ट भी नील आई है। मैं बेजापुर की बेलपत्र शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आई हूँ और मेरे बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकती हैं। शिव तत्व किसको कहते हैं? पत्र बहुत सारे हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ते नहीं, फिर भी जो पत्र हाथ में आ जाता है उसका स्मरण कर। और शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। 2 महीने पूर्ण निकले। 2 गुरु की आंख से आंसू बह, नेत्रों से जल। घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरण पड़ी मागो घड़ी रे। 12 साल से मिर्गी की बीमारी थी और फिट आते थे। बाबा की कृपा से 2 साल से फिट आना बंद हो गए। शिव जी की कृपा। एक बार जोरदार ताली हो जाती। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ,
पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रहा। शिवानंद ने रोते हुए देखा, पूछा, गुरुजी तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? गुरुजी कुछ नहीं। बस गुरुजी ने एक ही बात करी, शिवानंद अपने घर जाओ। 8-10 दिन जरा घर पर रहकर फिर आओ, जाओ। शिवानंद ने कहा, गुरुजी घर? हाँ, आप मुझे घर क्यों भेज रहे हो? गुरुजी ने कहा, मेरा मन है कि तुम थोड़ा सा 8-10 दिन, अब 2 महीना रहते रहते हो गए, 8-10 दिन तुम अपने घर पर होकर आओ, फिर वापिस आ जाना। जाओ जरा 8-10 दिन के लिए तुम अपने घर पहुंचो, जाओ। शिवानंद ने प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया, और प्रणाम कर कर, नमन कर कर, दंडवत कर कर शिवानंद चल दिया, घर पर पहुंचा। यहां संत के साथ में एक गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। थोड़ा सावधानी से सुनना, बेलपत्र शिव पुराण की कथा है। एक बेलपत्र कितना कमाल करता है, वो कथा ये शिव महापुराण की आप और हम श्रवण कर रहे हैं। गुरुजी के साथ में एक चेला रहता था। उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी इतना अच्छा शिष्य था शिवानंद, सेवा कर रहा था, गौ माता को संभाल रहा था, सारा काम करता था, झाड़ू भी लगाता था, पोछा भी लगाता था, भोजन भी बनाता था, भोजन भी कराता था, और आपने उसको घर भेज दिया, क्यों? गुरुजी ने कहा कि कल मैं स्नान करने के लिए गया था, और जब मैं गंगा का स्नान कर रहा था, स्नान करते समय मुझे देवर्षि नारद और यमराज दोनों के दर्शन हुए। देवऋषि नारद का भी दर्शन हुआ, यमराज का भी दर्शन। यमराज ने देवऋषि नारद से कहा कि नारद, ये जो बालक है शिवानंद, ये 5वें दिन मर जाए, इसके प्राण छूट जाए। नारद जी ने कहा, ये 5वें दिन मर जाएगा? हाँ। नारद जी और यमराज की बातों को मैंने सुन लिया। मेरे मन में आया, शिवानंद इतने दिनों से हमारे पास में रह रहा है, अब एक बार जरा घर चले जाए, घर पर जाएगा, थोड़ा सा परिवार से मिलेगा और परिवार के साथ रहेगा, और प्राण भी छूट गए तो परिवार वालों को ग्लानि तो नहीं होगी, कम से कम इसको जाने दो। मैंने भेज दिया। धीरे धीरे करते दिन निकलते चले गए। 5वां दिन था जिस दिन शिवानंद के प्राण जाना था, और उसी दिन माँ ने शिवानंद को बेलपत्र लेने के लिए भेज दिया। अब माँ को क्या मालूम कि प्राण छूटने वाले हैं इसके। माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण जाएंगे, माँ को नहीं मालूम कि इसके प्राण छूटने वाले, इसके प्राण चले गए, ये माँ को नहीं मालूम। शिवानंद बेलपत्र लेने के लिए गया, मंत्र दिया, साथ में बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निमंत्रण दिया, हे माँ दुर्गा, हे माँ जगतजननी गौरा माँ, हे माँ पार्वती जी, चलो। देवादिदेव महादेव ने आपको याद किया। माँ, मेरा कष्ट हरने के लिए, मेरा दुख हरने के लिए, मेरी तकलीफ हरने के लिए, माँ मेरा भंडार भरने के लिए चलिए। आपको शिवजी ने याद किया। विनय करी, बेलपत्र लेकर आ गया, माँ को दे दिया, खेलने में लग गया, कार्य में लग गया। लगते लगते गुरुजी को लगा गंगा के उस पार चिता जलने की अभी अग्नि दिखेगी तो मुझे लगेगा कि वो मर गया, पर अग्नि नहीं दिखी। रोने की आवाज आएगी, आवाज नहीं। 5वां दिन निकल गया,
छठा दिन निकल गया, 7वां दिन निकल गया, 8वां दिन निकल गया, 10 दिन निकल गए। 10 दिन पूरे होते से 11वें दिन वो शिष्य, वो शिवानंद वापिस आया, गुरुजी को प्रणाम करा। गुरुजी ने शिवानंद को देखकर आश्चर्य करा, बेटा तुम? हाँ गुरुजी, आपने कहा था 11 दिन तक घर पर रहकर आना, इसके बाद आ जाना। चलाओ। शिवानंद के सिर पर हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, शिवानंद से हाथ रखकर गुरुजी ने पूछा, क्यों रे शिवानंद, यहां से जाने के 5वें दिन तेरे साथ कुछ हुआ क्या? हाँ गुरुजी, मेरी मम्मी ने, मेरी माँ ने मुझे बेलपत्र लाने को भेजा। जब मैं बेलपत्र लेकर आ रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर सा आया। ऐसा लग रहा था मेरी सांस भरा रही है, ऐसा लग रहा था मेरी आंखों में नींद आ रही है, ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे खींच रहा है, पर समझ में नहीं आया। मैं बेलपत्र लेकर अपनी माँ को दिया, माँ ने शिव जी को समर्पित करा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। तब समझ में नहीं आया गुरुदेव ऐसा क्यों हो रहा था। तब समझ में आया कि वो बेलपत्र की महत्वता, वो बेलपत्र की महत्वता। गुरुजी ने शिवानंद को सिर पर हाथ रखकर कहा, शिवानंद 5वें दिन तेरे प्राण जाना थे, पर तूने मेरे वचन का स्मरण रखा। तेरे गुरु ने जो वचन कह दिया था कि बेलपत्र लाते समय उसको मंत्र दो, बेलपत्र को लेते आते समय निमंत्रण दो कि मेरे दुख को हरने के लिए, मेरे कष्ट को हरने के लिए तुम्हें शिवजी ने बुलाया है। माँ चलो, गोरामा है पार्वती, चलो निमंत्रण दो। और तुमने निमंत्रण देकर जब बेलपत्र लेकर आ रहे थे, तो वही बेलपत्र ने तुझे यम की कैद से छुड़ा लिया और तेरे प्राण, वो निमंत्रण बहुत चला। शिवानंद, आज तुमने सही समय पर उस बेलपत्र को निमंत्रण दिया, और जितनी मेरी जीजियां कथा को सुन रही हैं, जितने मेरे जीजा शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करें। जब आप सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाओ तो ये विनय कर कर लगाना, हे माँ, हे मेरे ओघड़दानी, आप यहाँ पर विराजमान हो, सबका कल्याण करना, जिसके भी दुख हो, तकलीफ हो, सबको मिटा देना। सब मौके का इंतजार ना करिए। खास मौके का इंतजार केवल एक मनुष्य करता है, और आखिरी में वो खास मौका आता है कि नहीं आता, कोई भरोसा नहीं होता। कई लोगों की आदत में जूते खरीद के लाए, मम्मी अभी मैं पहनूंगा, कपड़े खरीद के रख लिए, अलमारी भरा रही है, अलमारी में कपड़े के कपड़े जमे हुए हैं, अभी मैं पहनूंगा, खास मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो। और खास मौके का इंतजार करते 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 मालूम पड़े कि वो मौका फिर कभी आता ही नहीं है, और ना जाने वो कौन सी घड़ी आ जाती है। जीवन का क्या ठिकाना। अच्छे खासे फ्लाइट में बैठकर यूरोप जा रहे थे, और मालूम पड़े वो फ्लाइट ही कब समाप्त हो गई, किसका ठिकाना। शादी के बाद घूमने के लिए कश्मीर गए थे, कब बन गए किसको मालूम है। नाव में, जहाज में घूमने गए थे, जहाज पानी में डूब गया, किसको मालूम है। जिंदगी का आखिरी पल कौन सा होगा, ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण भगवान शंकर का नाम लेकर, शिव को अपनी जिंदगी समर्पित कर कर, अपने कर्म को करते हुए अपनी जिंदगी को आनंदमय, अपने जीवन को आनंदमय। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले
चलते हैं हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। ये शिव तत्व जो प्राप्त हो रहा है, इसको ना छोड़ो। इंसान की एक खूबी बड़ी विचित्र है। प्रत्येक मनुष्य की एक खूबी बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र। बड़ा होता है, बचपन भूल जाता है। शादी होती है, मम्मी पापा को भूल जाता है। खुद के बच्चे हो जाते हैं तो बहन भाई को भूल जाता है। थोड़ा सा पैसा आता है तो गरीबों को भूल जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तो इन सब की याद आती है। जब बुढ़ापा आएगा, बचपन भी याद आएगा। अपने घर के बच्चों को बताओ कि हमारा बचपन ऐसा था, हमारे बचपन में ऐसा हुआ था। बुढ़ापा आएगा, बचपन भी याद आएगा। बुढ़ापा आएगा, माता पिता भी याद आएंगे। बुढ़ापा आएगा, मित्र भी याद आएंगे। बुढ़ापा आएगा, गरीब दोस्त भी याद आएंगे। समय बुढ़ापा आएगा तो अपने बहन भाई भी याद आएंगे। ये मनुष्य की बड़ी विचित्र लीला, बड़ी विचित्र। माता को कैंसर था, 200 ग्राम की चेस्ट में गठान थी। बाबा की कृपा से बिना ऑपरेशन के कैंसर पूरा समाप्त हुआ। ये शिव की कृपा। जीवन बड़ा विचित्र, इसको समझना पड़ेगा बहुत। आज कथा का बेलपत्र शिव महापुराण का आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर जाएगा। ये कथा तो 2 तारीख को पूरी हो जाएगी। 5 तारीख से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 9 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक, फिर वही गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा प्रारंभ होगी। 10 तारीख को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा सीहोर में आयोजित रहेगी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम। सावन के महीने में आपको शिव जी की कथा सुनने का मौका मिलेगा। ये शिव जी की बड़ी कृपा रहेगी, शंकर की करुणा, उनकी उदाहरण। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष काल की कावड़, प्रदोष के दिन की कावड़ भराएगी सीहोर में। आप भी बाबा से विनय करने के लिए सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ सीहोर सीवन नदी से चलकर कुबेरेश्वर धाम तक चलेगी। आप भी साथ में 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते बाबा को कावड़ चढ़ाओ, अपने जीवन को सार्थक। शिव शिव एक बेलपत्र मानव के जीवन में केवल बेलपत्र का मात्र स्पर्श ही हमारे जीवन में सुख प्रदान कर देता है। इसी सबके काम हो रहे, मेरा क्यों नहीं हो रहा? तो विश्वास रखकर 5 सोमवार 6 सोमवार 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र फिर जल। 3 स्थान। चौथा मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर
पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बेलपत्र की महत्वता, ये 7 दिवसीय शिव महापुराण बेलपत्र शिव पुराण बेजापुर में अपन श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है, शिव पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें उनका। बाबा देव महादेव की पवित्र आनंदमय लीला सुंदर भाव से आज कथा का 4th दिवस यहाँ विराम होगा। कल कथा का 5म दिवस की ओर आगे बढ़ेंगे। हर हर महादेव हर